अहम जानकारी आपको दे दें, भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की अपील पर मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है। 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। 12 अप्रैल को मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है, सूत्र ये बता रहे हैं। मेहुल ने बेल्जियम में भारत एंटीगुआ की नागरिकता की बात छिपाई थी, सूत्र से भी पता चल रहा है। बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था मेहुल चौकसी जब उसे गिरफ्तार किया गया। कैंसर के इलाज के बहाने बेल्जियम गया था चौकसी। 2018 में भारत से एंटीगुआ फरार हुआ था और अब बेल्जियम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है। अप्रैल 2025 आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत लाया गया। आज है 14 अप्रैल 2025। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने के ठीक 4 दिन के अंदर बेल्जियम से मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। मेहुल चौकसी कौन है और बेल्जियम में हुई इसकी गिरफ्तारी को क्यों भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल मेहुल चौकसी 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के 2 मुख्य आरोपियों में से एक है। मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए 7 जनवरी 2018 को भारत छोड़कर विदेश भाग गया था। खबर आई थी कि मेहुल चौकसी भारत से भागने के बाद कैरिबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा चला गया था और फिर वहां से भागकर बेल्जियम में जाकर रहने लगा था। साल 2018 से ही बेल्जियम में बैठे मेहुल चौकसी पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही थी, लेकिन सफलता अब जाकर हाथ लगी है। बेल्जियम पुलिस ने भारत की अपील पर पीएनबी लोन घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया है और अब भारत सरकार ने तहव्वुर राणा की तरह ही उसको बेल्जियम से प्रत्यर्पण करके भारत लाने की कार्रवाई तेज कर दी है। हालांकि आतंकी राणा को भारत लाने के लिए जैसी कानूनी प्रक्रिया से भारत सरकार को गुजरना पड़ा था, वैसे ही बेल्जियम में भी भारत सरकार और भारतीय जांच एजेंसियों को सबूत देने होंगे, क्योंकि 1954 में हुई भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि की कुछ शर्तें हैं। भारत बेल्जियम प्रत्यर्पण संधि के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जालसाजी और हेराफेरी करके भारत छोड़कर बेल्जियम या फिर बेल्जियम छोड़कर भारत जाता है तो प्रत्यर्पण संधि के अनुसार उस देश को अपराधी को सौंपना होगा। भारत बेल्जियम प्रत्यर्पण संधि की शर्त है कि प्रत्यर्पण मांगने वाले देश को अपराधी के खिलाफ सबूत पेश करने होंगे। प्रत्यर्पण मांगने वाले देश यानी भारत को प्रत्यर्पित करने वाले देश यानी कि बेल्जियम को ये बताना होगा कि जिसका प्रत्यर्पण भारत सरकार मांग रही है वो भारत का भगोड़ा है और वो 13,500 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड में शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और बेल्जियम के बीच भगोड़ों को सौंपने का समझौता है, जिसका पालन बेल्जियम जरूर करेगा। अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको जानकारी ये भी दे दे कि मेहुल चौकसी के खिलाफ मुंबई की कोर्ट ने साल 2018 से साल 2021 के बीच 2 अरेस्ट वारंट जारी किए थे, लेकिन तब तक मेहुल चौकसी विदेश भाग चुका था, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन बेल्जियम में हुई मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि देश का दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाए, भारतीय एजेंसियां उसे तलाश ही लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तारी के खिलाफ चौकसी, मेहुल चौकसी अब अपील करेगा। मेहुल चौकसी के वकील रिहाई के लिए अपील दाखिल करेंगे, अर्जी दाखिल करेंगे। बेल्जियम में हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अब उनका लिए अपील फाइल करना होगा और इस अपील के प्रोसेस में ही रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको प्रिजन में ना रखा जाए और जो है क्या कहते हैं उनको अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को इंडिया की जो है उसको कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए विदाउट कीपिंग हिम इन कस्टडी। देखो ये तो एक प्रोसेस है किसी भी कंट्री का, चाहे इंडिया का हो या कहीं पे भी हो, आप एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर रिक्वेस्ट करती है तो एज ए प्रोसेस सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर उसकी बेल दी जाती है और फिर उसकी एक्सट्रेडिशन को कंटेस्ट किया जाता है। और जतिन इस वक्त हमारे साथ, जतिन हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से अब ये भी सामने आ रहा है कि अब वो याचिका मेहुल चौकसी के वकील हैं वो वहां पर दायर करेंगे क्योंकि अब गिरफ्तारी हो गई है। अब बात प्रत्यर्पण की आती है, क्या ऐसा हो सकता है याचिका भले ही दाखिल करेंगे कि प्रत्यर्पण के लिए भारत अब कोशिश करेगा? बिल्कुल, देखिए मेहुल चौकसी की जो लीगल टीम है वो बेल के लिए अब एप्लीकेशन मूव करेगी और जिस तरीके से उनके वकील ये बोल भी रहे हैं कि उनको जेल में ना रखा जाए बल्कि कहीं बाहर रखा जाए, तो संभवतः बेल के लिए जो बेल्जियम की कोर्ट है वहां पर एप्लीकेशन मूव की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की कि प्रत्यर्पण ना हो, इसको लेकर जो ट्रायल है वो जब शुरू होगा और उसके पीछे जो ग्राउंड दिए जाएंगे वो मेडिकल हवाला ही दिया जाएगा। लेकिन सोर्सेज से जो हमें अभी बड़ी जानकारी मिल रही है कि बेल्जियम में मेहुल चौकसी जब पहुंचा अपने इलाज के लिए जो उसने हवाला दिया, लेकिन उसने भारत के नागरिक के तौर पर जानकारी नहीं दी, यानी कि झूठ बोला और जो दूसरी जगह थी वहां के बारे में भी जो जानकारी है वो बेल्जियम गवर्नमेंट को नहीं दी थी और ये तमाम जो जानकारी है वो बेल्जियम गवर्नमेंट की तरफ से भारत सरकार को दी गई है। अब जब एक तरीके से प्रत्यर्पण को लेकर तमाम दलीलें शुरू की जाएंगी तो मेहुल चौकसी की लीगल टीम का साफ तौर पर कहना है कि वो उसकी बीमारी का हवाला देंगे, कैंसर के इलाज के लिए वो बेल्जियम गया हुआ था, वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो दायर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी आखिरकार भारतीय एजेंसियों की निशानदेही पर ही हुई है और ये बेल्जियम अथॉरिटी इस बात को कंसीडर कर रहा है। बेल्जियम अथॉरिटी ने ही भारत में सीबीआई और खास तौर पर ईडी को इस बारे में जानकारी दी थी कि मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया और अब उसे जेल भेज दिया गया है। हालांकि कानून है, कानून के तहत आप अपना लीगल ओपिनियन ले सकते हैं और यही कारण है कि मेहुल चौकसी की लीगल टीम पहले बेल के लिए फाइल करेगी, जो कि उनके वकील लगातार बोल भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यर्पण भारत ना हो पाए, इसको लेकर तमाम तैयारी की जाएगी। लेकिन ईडी और सीबीआई की तरफ से जो लीगल टीम इसको रिप्रेजेंट करेगी वो तमाम तथ्य रखेंगे। वो बताएंगे कि 2018 में जब मेहुल चौकसी भारत छोड़कर बाहर गया उससे एक साल पहले यानी कि 2017 में ही उसने डेनमार्क की जो एक तरीके से नागरिकता है वो ले ली थी। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि वो भारत छोड़ के भागने की फिराक में था और यूरोप जाने के पीछे और भारत छोड़कर जाने के पीछे मेहुल चौकसी ने उस समय जो तर्क